हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते डेली 30 सीरीज एंड सेशन नंबर 5 है। यह है हमें कवर करना है वन लाइनर करंट अफेयर्स 2025। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट वन। Which country hosted the 5th Asian Digital Ministers Meeting in January 2025? So जनवरी में इस डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग को किस कंट्री ने होस्ट करा था? प्लीज नोट इट इज थाईलैंड ने इसे होस्ट किया था। द नेक्स्ट वन, गान नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो किस इंडियन स्टेट में गान नगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? दैट स्टेट इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट वन, Kerch Strait, which was seen in news, connects which two water bodies? So Kerch Strait किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव को यह कनेक्ट करती है, यानी यूक्रेन और रशिया के बिटवीन यह स्ट्रेट लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, who has been named the best javelin thrower of the 2024 by the respected US-based sports magazine Track and Field News? सो इस मैगजीन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट जैवलिन थ्रोअर रहा 2024 का, एंड दैट इज नीरज चोपड़ा। द नेक्स्ट वन, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? सो इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस कंपनी ने इसे लॉन्च करा? दैट इज पिक्सल इंडिया ने इसे लॉन्च करा है। The next one, what is the name of India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? So यहाँ पर ड्रोन्स यानी कलेक्टिव ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इंडिया की पहली मेड इन इंडिया माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डिजाइन किया गया था। उसका नाम क्या था? एंड दैट इज भार्गवास्त्र इट इज। द नेक्स्ट वन, पावना रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? सो पावना रिवर न्यूज में रहा था पॉल्यूशन के कारण, और किस राज्य से यह फ्लो होती है? एंड दैट राज्य इज महाराष्ट्र। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यह किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है, द शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग फॉर इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी REEs, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन खनन के लिए एक कंट्री ने डेवलप करा है EKM, माइनिंग बेस्ड डिवाइस है यह, और इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? दैट इज चाइना का इनिशिएटिव यह रहा था। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली? सो NTB का इनॉग्रेशन रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने किया था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? पीयूष गोयल। The next one, Sada region, a flat top plateau region is located in which state? So इस plateau को हमने डिस्कस करा था, साडा रीजन, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? यानी पठार प्लाटू मीन्स, और कहाँ पर यह लोकेटेड है? महाराष्ट्र में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, परशुराम कुंड मेला हैज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट रिसेंटली? सो इस मेला को रिसेंटली कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला को ऑर्गेनाइज किया गया था। द नेक्स्ट वन, कुमानी बैंक मड वोल्केनो विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में लोकेटेड है कुमानी बैंक मड वोल्केनो? प्लीज नोट, अज़रबैजान में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? सो जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए एंड दैट इज बहादुर सिंह सागो, इन्हें अपॉइंट किया गया द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AFI। The next one, exercise Devil Strike has been conducted by which country? इसे recently conduct कराया है इंडिया ने। कोकबुरुक is the official language of which Indian state? So किस भारत राज्य की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकबुरुक? प्लीज नोट, त्रिपुरा राज्य से यह एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री? और इसे डेवलप करा है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रिसेंटली। The two lunar spacecraft named Blue Ghost and Resilience recently launched on which rocket? So इन दोनों स्पेस जो रेजिलियंट स्पेसक्राफ्ट है, इन्हें किस रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया? एंड दैट इज Falcon 9 by SpaceX. The next one, what is the name of the ISRO's mission that successfully germinated lobia seeds in space? So उस मिशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसके तहत इसरो ने सक्सेसफुली जो लोबिया सीड्स है उनका स्पेस में प्लांटेशन किया था, and they are compact research modules for the orbital plant studies. CROPS it is by ISRO. The next one, where was the Asia's second largest ISKCON temple inaugurated recently? एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ISKCON टेम्पल है, और इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट वन, द हल्दा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट? हल्दा फेस्टिवल किस स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? एंड दैट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है। What is the rank of India in the QS World Future Skills Index? So इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या रही थी? एंड दैट इज सेकंड रैंकिंग हमारी रही थी स्किल इंडेक्स 2025 में।
द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, और इसे डेवलप करा है इंडिया ने. The next one, which state is home to India's first private semiconductor manufacturing facility, and that is option number C, Andhra Pradesh. Please note, ये private semiconductor manufacturing facility है और इंडिया की पहली है by the Andhra Pradesh. The next one, PM Vani scheme has been launched by which organization? So इसे launch करा है option number A, Department of Telecommunication ने Ministry of Communication के तहत PM Vani scheme. The next one, Siachen Glacier, which was seen in news, और ये किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? इन दैट माउंटेन रेंज इज काराकोरम रेंज में यह लोकेटेड है, द सियाचिन ग्लेशियर. द नेक्स्ट वन, विच टू साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट, एंड दे आर मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम. एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इनिशिएटिव प्रभाव फैक्ट बुक एंड भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज. सो रिसेंटली इन दोनों इनिशिएटिव को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, एंड दैट इज आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इनिशिएटिव क्या रहे? प्रभाव फैक्ट बुक एंड भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज. एंड द लास्ट वन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी. सो महाकुंभ के दौरान पहला वर्ल्ड का जो महामृत्युंजय यंत्र है इसे कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था? जहाँ पर महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड दैट इज प्रयागराज में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. वेयर वॉज द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिएंशियल म्यूजियम इनोग्रेटेड इन गुजरात. सो रिसेंटली इस म्यूजियम का इनोग्रेशन कहाँ पे किया था? वाडनगर, गुजरात में किया गया. राइट. सो यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.